हमें वरदान दिया, कुंभकर्ण को वरदान दिया, विभीषण को वरदान दिया, और तिन्हीं देई पर ब्रह्म सिधाए। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और हर्षित थे अपने गृह आए। हम अपने गृह आ गए। और आपने एक बात कही थी, ये बताओ कि ये जो कहा किया था आपने, अरे किसी से सुन लिया है कि तुम्हें मालूम है? क्योंकि तुम कहोगे कि हमारी बात तुमने बताई नहीं, हमने पूछा था, क्योंकि पंसारी के पास में एक हल्दी की गांठ थी और उसी को सबको दिखाता था। चलो ठीक है बलिनंदन, अब तुम्हारे सामने एक बिंदु है, क्योंकि अभी वो बिंदु पीछे छूट गया था। यहाँ के लोग ये जान नहीं पाए कि ज्ञान क्या है, चूंकि ये बात बाणासुर जी के द्वारा हल नहीं की गई। तो अब बात यहाँ ये है कि समझना है कि ज्ञान क्या है। ये बात छूटी थी कि नहीं छूटी थी? और बाणासुर जी ने इस ज्ञान के विषय में न यहाँ के राजा ने बताया और न बाणासुर जी ने बताया। तो अब हम बता रहे हैं ज्ञान क्या है। ज्ञान की परिभाषा सरल तरीके से समझाते हैं, फिर अब इससे भी समझाएंगे। और जब हमारी बात अच्छी लगे तो मानना, और अच्छी न लगे तो न मानना। अपनी आंखों से तुम दूसरे की आंखें तो देख सकते हो, लेकिन अपनी आंखों को देखने के लिए तुम्हें दर्पण की जरूरत है। और दर्पण है ज्ञान, जिसके विषय में रामायण में कहा गया क्या कि ज्ञान मान जहां एक बनाई। आप पढ़ते नहीं, अगर पढ़ा होता तो आप एक नहीं जाने कितने उदाहरण दे दिए होते। चलो बाणासुर जी तुमको छोड़ दिया, क्योंकि आपने अवसर दे दिया। देखिए ये बिंदु जो आपने दिया, ये मेरी समझ के परे, मेरे चिंतन के परे है। ज्ञान का दर्पण से आपने दिया, ज्ञान का दर्पण से। अरे मैंने आपसे पहले कहा था कि आपने 8 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान कहते हैं अथाह सागर, जो गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई। ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई, उसको ज्ञान कहते हैं। दर्पण का ज्ञान मेरी समझ के परे। आप जो समझा रहे हो समाज को, ये मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूँ। ज्ञान वो है, वो अथाह सागर है। उस ज्ञान प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा संत, अरे बड़े बड़े विद्वानों के पास जाते हैं, तब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब आपने दर्पण से दे दिया। अब एक बात ने दर्पण से दे दिया, एक बात है आपकी मानने को तैयार नहीं। यहाँ बात ये है कि अंधेरे के आगे रो और दीदा खो। बात यहाँ ये है कि समाज को गुमराह कर रहे हो। देखिए मानने को नहीं था। ज्ञान क्या है? ज्ञान दर्पण से नहीं होता है। ज्ञान होता है ज्ञान सीखने से, ज्ञान पाने से, विद्या अध्ययन करने से वो ज्ञान प्राप्त होता है। उसको तो मैं मानने को तैयार हूँ। और ये दर्पण से मैं मानने को नहीं। अब शांत हो जाओ। अभी तक तुमने जो बताया कि गुरु ग्रह में जाकर के जो विद्याओं का अध्ययन होता है उसे ज्ञान कहते हैं। देखना, गुरु के यहाँ पढ़ने जाता है छात्र, तो गुरु क्या प्रदान करता है? विद्या। तो पढ़ने नहीं गए। तो देखिए अब ध्यान से होकर के सुनिए, क्योंकि बीच में माथा मत पढ़ाइए आप। जब जाता है तो देते हैं गुरु विद्या, और हम यहाँ बात कर रहे हैं जिस ज्ञान की, उसको कहते हैं राज विद्या। अब आप देखिए, मैं जो बता रहा हूँ जिस ज्ञान के विषय में, उसको कहते हैं राज विद्या। और ये ज्ञान ये गुरु के द्वारा, सतगुरु के द्वारा जब दिया जाता है, तो जानते हो इसका ग्राहक कौन होता है? देखो चर्चा ही सुनो, जब जानते नहीं हो तो जो अंधकार से प्रकाश
मूर्तियों का सम्मान किया। इस मंडल की ओर से कोट साधु। हाँ, तो एक बात यहाँ पर आई कि आपने जो ज्ञान के विषय में बताया, मैंने पूछा कि ज्ञान करता क्या है। समझना, ज्ञान करता क्या है और ज्ञान को ग्रहण कौन करता है और ज्ञान देता कौन है। अब देखना, इतनी बातें हम समझा रहे हैं, ध्यान से सुनो। और ज्ञान का ग्राहक कौन है और ज्ञान को धारण कौन करता है। अब ज्ञान देखिए कैसे जा रहा है और इसका ग्राहक कौन है। अब सुनना, ज्ञान की असली परिभाषा इस रामायण में वर्णित की गई है। सुनो, श्री गुरुपद नक मणि कन ज्योति और सुमिरत दिव्य और दृष्टि ही होती। ये है ज्ञान। आत्म अनुभव सोत प्रकाशु और बड़े भाग्य उड़े आवय जासु। कर दो हमारी बात को, कर दो हमारी बात। महाराज बहुत बढ़िया बोलते हो, अच्छा बोलते हो, बहुत बढ़िया बोलते हो, अच्छा बोलते हो। मतलब गुड़ खाते हो और गुलगुला से परहेज करते हो। गुड़ खाते हो, गुलगुला से परहेज करते हो। मैंने आपको तमाम उदाहरण दिए ज्ञान के, पर आपकी समझ नहीं। क्यों मानोगे नहीं? जब तुमने अपने अम्मा की नहीं मानी, अपने पिता की नहीं, तो हमारी कहां से मानोगे। मैंने तुमको प्रमाण दिया, गुरुदेव बन गए। ज्ञान प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति कह दूं या कह दूं, बाल्यावस्था में ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो अपने गुरु के पास जाता है और उसे जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो उसे पर गुरु मान लेता है। क्यों? गुरु जो अंधकार से प्रकाश की ओर जाए वो गुरु होता ज्ञान। वहां से उसे ज्ञान प्राप्त हुआ और ठीक आपके साथ भी वही स्थिति हुई। आपको भी ज्ञान प्राप्त हुआ, आपको भी ज्ञान मिला, आपने ज्ञान प्राप्त किया। कोई ज्ञान आंतरिक रूप से वो कहीं सीख कर नहीं आता है। वो समाज में ही, इस समाज में ही चल करके वो ज्ञान प्राप्त करता है। वो है ज्ञान, वो असली ज्ञान वो है। और आपने भी ज्ञान प्राप्त किया, आपने भी ज्ञान प्राप्त किया, आपने कहीं से भी ज्ञान आपको ज्ञान मिला तो आप ज्ञान को बोल रहे हैं। शांत होकर के सुनो, एक एक आदमी बोलेगा और सब लोग श्रोता बन करके सुनेंगे तो आनंद आएगा। आपने कहा कि आपने 8 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त किया और जानते हो, मैंने आपको एक बात आज यहाँ समझा रहा हूं कि हमें मिला क्या और तुमने समझा क्या। हमें मिला क्या और तुमने समझा क्या। सुख संपत्ति और सुख से सहाई और जय प्रताप बल अबूद्धि बड़ाई और नित नूतन सब बढ़त जाई। तो हमें इतनी चीजें मिली हैं, तुम अपनी तरफ से एक अलग से धर देते हो। अरे कम से कम पढ़ा करो, समझा करो, तब तुमको ये सारी बातें मालूम होगी। अभी
कि मैं इन्होंने कहा तुम अपने माता पिता की बात नहीं मानते तो तुम हमारी क्या मानोगे। तो मैंने इनसे पूछा कि ये बताओ हमने अपने माता पिता की बात क्यों नहीं मानी। तो इसका उत्तर इतनी चौपाइयों से पढ़ करके थोड़ा होता है, इसका उत्तर इतनी चौपाइयों से पढ़ करके थोड़ा होता है जितना आपने पढ़ा। मैंने इतनी मजबूत बात रखी थी, अगर बुद्धिमान होते तो उसे पकड़ लेते या कह देते कि मेरा निवेदन है आप इस संदर्भ में हमें अवगत कराएं, लेकिन आपके द्वारा ऐसा नहीं कहा गया और आपने तमाम तरीके की बातें कही। मैंने पूछा ये बताओ कि हम अपने माता पिता की बात मैंने क्यों नहीं मानी, जिससे ग्रंथकार ने रामायण में ये लिखा मां नहीं मातु पिता नहीं देवा और साधु ने संग करवावई सेवा। हम यहाँ ये बात रख रहे हैं कि हमने अपने माता पिता की बात क्यों नहीं मानी, चूंकि बिंदु कहा गया बलिपुत्र के द्वारा। तो एक समय की बात है, मेरे पिता विश्वेश्वरवा ने और मेरी माँ ने मेरे पास एक संदेशा पहुंचाया, कहा कि रावण लंका में तुम्हारा भाई कुबेर रहता है, तुम लंका में कुबेर को रहने दो। तो मैंने अपनी माँ की बात नहीं मानी, मैंने पिता की बात नहीं मानी। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं मानी, क्योंकि लंका में कुबेर को रहने का अधिकार नहीं है, ये पितामह की आज्ञा है कि वहां कुबेर नहीं रह सकता। इसलिए मैंने कहा माता और पिता मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, क्योंकि जब इस समय मैंने अपने माता पिता की बात नहीं मानी तो उस समय एक बात आई कि आखिर लंका में रहेगा कौन। तो संकेत मिला हरि प्रेरित, ध्यान से सुनना, हरि प्रेरित और जय ही कलप ये जातु धान पति हो। जो राक्षसों का राजा होगा वही लंका में बसेगा, वही लंका में रहेगा, दूसरा रह नहीं सकता। ये ब्रह्मा का ये लंका में शिलालेख में लिखा है हरि प्रेरित, ध्यान से सुनना, हरि प्रेरित और जय ही कलप जातु धान पति होए, असुर प्रतापी अतुल बल और दल समेत सोए रहेगा कहा लंका में। मैंने अपने माता पिता की बात नहीं मानी, ग्रंथकार ने लिख दिया मां नहीं मातु पिता नहीं देवा। अगर बालासुर जी हम बड़े शांत भाव से सुनेंगे तुम्हारी बात को का तो सुनो। बहुत बोलते हो, मैं थोड़ा थोड़ा बोला करो और थोड़ा सा प्रश्न का उत्तर होता चला जाए। हाँ, ये इन्होंने बताया कि मैंने अपने माता की बात को नहीं माना, पिता की बात को नहीं माना, इसलिए नहीं माना, प्रमाण भी दे दिया है मैंने। एक बात बताओ, तुम्हें तो चिल्लो भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, तो अब से पूछो क्यों? बहुत अशिष्ट हो, बोलने का ज्ञान नहीं है, तुम्हें अशिष्ट हो, बोलने का भी ज्ञान नहीं है। राजाओं की समाज में बोलना कैसे होता है? अरे मैं वही बोले, एक बात सुनो तो, सुनो सुनते नहीं, तुम्हें चिल्लो भर पानी में डूब के क्यों मर जाना चाहिए? तुम्हारे बातें मर जाना चाहिए, तुमको मर जाना चाहिए, तुम्हारे सारे बुजुर्गों को मर जाना चाहिए, क्योंकि तुमको ये नहीं सिखाया कि समाज में बोला कैसे जाता है। और तुम ही बोलो, आपकी बात हो रही है, हमारी बात सुनो और फिर हम आपकी बात को सुनेंगे, तो एक एक करके बोलो, पीछे बोल देते हो। देखिए एक बात बताएं, हम आपकी बात सब सुनेंगे, लेकिन आप शिष्ट शब्दों का इस मिथिला समाज में आप प्रयोग करें। मैंने आप कोई ऐसे शब्द देखिए ऐसे तो जो कहा तो है,
बलनंदन, देख रहे हो यहाँ के लोग ये चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी वीरता है, और आप कह रहे थे कि आपने अपने भाई का पुष्पक विमान छीन लिया, तो इसमें हमारी बहुत वीरता है। और आपके पिता ने इंद्र का एक पद नहीं छीन पाया, इंद्र का सिंहासन नहीं छीन पाया। और एक बार सुनो ध्यान से, एक बार राजा बनने और एक बार राजा बनने इंद्र पर कली चढ़ाई थी, और सिंहासन प्राप्त करने की ये इच्छा मन में आई थी। तो राजा बनने जा करके इंद्रदेव को ललकारा, तो इंद्रराज ने वज्र शक से उस वीर बलि के था मारा, और वज्र लगा था बलि राजा के, ये वज्र लगा था बलि राजा के, और पृथ्वी पर गिरा धमाका था, और तेरा पृथ्वी था बलशाली, तब जान बचा के भागा था, तब जान बचा के भागा था, तब जान बचा के भागा था। हे बालासुर जी, अब देखिए यहाँ वीरता की धारा बहनी है। प्रश्न के उत्तर के बाद महाराज, तुम्हें मालूम नहीं है, मेरे तुम दैत्य वंश की परिपाटी को समझते नहीं हो और जानते भी नहीं हो, इसलिए तुम ये समाज में ऐसी बात रखे हो। अरे जब देवताओं में छिड़ा हुआ था घमासान, अब हमसे प्रमाण ले, जब देवताओं में छिड़ा हुआ था घमासान, तब इंद्र बेचारा डर के मारा गया था सूर्यराज, और सूर्यचंद्र भी डरते थे, और ब्रह्मा भी भागे थे छोड़ अस्त्र, और मन पूर्ण हैरान देते सबका मान गिराया था, और जीता था सारा जग अपने में शरीर मिलाया था। और मन बाबा प्रहलाद भक्त ने ये भक्ति भाव सिखाया था, ये है शिव पुराण का प्रमाण जो शिवा का लाया था। हाँ, ये देवों का था यज्ञ भाग, और दैत्यों ने उसको खा डाला, और यज्ञों की लेकर ये देवों को दुर्बल कर डाला। ये दैत्य सबल देवता निर्बल, और निर्बल सबलों में संग्राम हुआ था, और विजय हुई थी देवों की, और दैत्यों का अपमान हुआ था। इसलिए बलनंदन, अब तुम मेरे सम्मुख, ध्यान से सुनो बलनंदन, अब तुम मेरे सम्मुख मत करो आज ये नादानी। मैं शास्त्र में भक्त पंडित, और मैं हूँ अजय योद्धा महान। ये बल में, विद्या में, पौरुष में है कौन राज मेरे समान। ये चाहते ही मेरी भग भकुटी, अरे थर थर कपड़े लगता जहान। कर दिया अगर मैंने प्रहार, तो धर पर शीश नहीं होगा, ये लौटेगा महिमा रंड, ये मस्तक पर कीट नहीं होगा, और कोई बचा न पाएगा, मैं कर डालूंगा मनमानी। बलनंदन, तुम मेरे सम्मुख क्यों कर रहे यार नादानी? महाराज, अगर फेस पे बोलना हो तो फिर उछल के बोलो मेरी तरह, और धीरे धीरे मत बोलो। अगर फेस पढ़ाना तो फेस की बात करो। देखो फेस पे कैसे बोला जाता है। लंका पर तुम सावधान, ये तुम मत भूलो, लंका पर तुम सावधान। मेरे वंशज की तुमने यहाँ बात रखी। अरे मेरे वंशज में एक से एक वीर, एक से एक योद्धा, एक से एक ज्ञानी, एक से एक धनी, एक से एक धर्मी पैदा हुए हैं, और तुम्हारे यहाँ तो सब भिखारी पैदा हुए, भीख मांगने वाले पैदा हुए हैं, और हमारे यहाँ राजवंश रहा है, राजवंशी लोग हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ लंका पर ममाग्नि शरणार्थाय देहि राजम पदम त्रयम। महाराज जानते हो, आकर के कहा कि हम तुम्हारे यहाँ मांगने आए हैं भिक्षुक रूप में। हमको कहते हो भिखारी, और तुम्हारे यहाँ भिखारी आया तो दे नहीं पाए। अब ये बताओ, चिल्लू भर पानी में किसको डूब के मरा? हाँ, अब ये
अभी तुम्हारा समय नहीं आया है, अभी सत्ता हमारी चलेगी, अभी सत्ता हमारी चलेगी और मेरा समय है, इसलिए एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। गुरसत रखा है वेदी पर, गुरसत रखा है वेदी पर, शीशे बाप का नाता है। गुरसत रखा है वेदी पर, शीशे बाप का नाता है। इस असमंजस में मार शोधपुरा पर जाता है, शोधपुरा पर जाता है, शोधपुरा पर जाता है। भगवान शिव के प्रेमी, भगवान शिव के प्रेमी एक बार प्रेम से जय घोष करेंगे और सब लोग हाथ उठाकर जय बोलोगे। बोलिए श्री शंकर भगवान की, बोलिए श्री रामेण सरकार की। जय जय भोलेनाथ, जय जय शिव, जय जय भोलेनाथ, जय जय शिव।